रिवीजन ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का नया चैप्टर आज अपन चालू करने जा रहे हैं। बाकी चैप्टर के रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब आज फिलहाल अपन चालू कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इंस्टीट्यूट के आईसीएम मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे वन बाय वन। ओके, उसके पहले बेसिकली अगर बात किया जाए तो बीआरएस होता क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब क्या कर रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब कैश बुक और पासबुक का रिकंसिलिएशन करना है। वी हैव टू रिकंसाइल द कैश बुक विथ पासबुक। सो क्वेश्चन इधर विल प्रोवाइड विथ कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस and we have to reconcile it. So सब लोग on page number 3.16 question number 2. Question number 1 is just a normal question. Question 2 से proper question start हो जाते हैं. From the following particulars, prepare bank reconciliation statement. For Jindal Offset Limited. Balance as per cash book is given. How much balance is given? 2,40,000. And there are certain transactions like check issue, check deposited, bank charges, interest credited, and the balance as per passbook. We are provided with both the balance as per cash book and balance as per passbooks. So reconciliation statement means one statement has to be prepared which will start from cash book balance, that is balance as per cash book, which is 240 in our case for this question. We have to add certain items, we have to less certain items, and after add and less, whatever balance will become, that should be balance as per passbook balance, and this amount should match with the given amount in this question, that is 286,950. So कौन से केस में ऐड होएगा, कौन से केस में लेस होएगा? हाउ टू डिटरमाइन कि चीजें ऐड होनी है कि लेस होनी है? सो इफ अपन बोला करते हैं, शॉर्टकट टेक्निक अपने पास ये है कि बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन. इफ कैश बुक बैलेंस इज गिवन एंड यू हैव रिकॉर्डेड कैश बुक का बैलेंस ऑन द टॉप ऑफ द स्टेटमेंट, सो इट मींस अपना टारगेट इज टू अपने को कहां पे पहुंचने का है? पासबुक. सो व्हेन कैश बुक बैलेंस इज गिवन और यू आर रिकॉर्डेड कैश बुक बैलेंस ऑन द टॉप एंड वी हैव टू रीच ऑन द पासबुक बैलेंस, सो फोकस कहां पे रखने का? फोकस कहां पे रखने का? पासबुक के बैलेंस पे. वेयर वी हैव टू रीच? वी हैव टू रीच ऑन passbook na, so focus is to be on a passbook balance. Now what do you mean by focus? So focus on passbook balance means after reading transaction read करने के बाद अगर इसे पता चल जाता है कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा है, इफ ट्रांजेक्शंस रीड करके अंडरस्टैंड हो जाता है कि पासबुक बैलेंस इज ग्रेटर देन अ कैश बुक बैलेंस, वी हैव टू फोकस ऑन पासबुक बैलेंस. मींस इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज रिकॉर्डेड ऑन टॉप, so bank passbook balance is highest side, on highest side, then we have to add back the cash book balance as well. Okay, if after reading the transaction, if it is shown that passbook balance is down than our cash book balance, so if passbook balance down है, focus on passbook balance means जहां पे पासबुक का बैलेंस है वहां पे कैश बुक का बैलेंस लेके चलना है. so we have to less that item. so अपन पासबुक के बैलेंस तक रिकंसाइल करने के लिए पहुंचेंगे. Now there might be certain transaction जो कैश बुक के बारे में बात करेंगे एंड वो ट्रांजेक्शन पढ़ के शायद ऐसा पता चल जाए कि कैश बुक का बैलेंस इज अप, कैश बुक का बैलेंस इज हाईएस्ट देन योर पासबुक बैलेंस, बट स्टिल वी आर फोकसिंग ऑन पासबुक बैलेंसेस. सो अगर कैश बुक का बैलेंस अप भी है तो भी उसको पासबुक के बैलेंस पे लेके चलना है. मतलब कैश बुक अप है यानी पासबुक डाउन है, सो पासबुक के बैलेंस तक लेके जाना है, कैश बुक को भी डाउन करना है. मतलब अगेन वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग लेस. अरे याद आ रहा है? अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के ऐसा पता चल जाता है कि कैश बुक का बैलेंस इज डाउन एज कंपेयर टू पासबुक, इफ कैश बुक का बैलेंस इज डाउन एज कंपेयर टू पासबुक मीन पासबुक का बैलेंस इज अप एंड वी आर फोकसिंग ऑन पासबुक बैलेंस means we have to add our cash book balance to reach at the passbook balance. So this is how we used to think to solve our bank reconciliation statement. So let's start our question. What is the question? So it's all up to you कि कैश बुक के बैलेंस से शुरू करना है या पासबुक के बैलेंस से शुरू करना है. सो वी आर प्रोवाइडेड विद बोथ बैलेंस, सो वी हैव चॉइस. अगर किसी और क्वेश्चन में सिर्फ कैश बुक बैलेंस प्रोवाइड करेंगे, सो वी हैव नो चॉइस कि अपने को कैश बुक के बैलेंस से ही शुरू करना पड़ेगा.
ओके, सो इंस्टीट्यूट क्या कर रही है? इंस्टीट्यूट शुरुआत कर रही है सेम एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज 2,40,000 एंड सिंपली वी हैव टू थिंक ऑन द फोर ट्रांजेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 एड और लेस. सो वन बाय वन अभी का जो ओरल डिस्कशन किया अगर वो नहीं समझा है तो गौर फरमाना, ट्रांजेक्शन पढ़ के चीजें क्लियर करा रहा हूं. उसके पहले मैं कैश बुक थोड़ा ड्रॉ करना चाहता हूं. सपोज दिस इज योर कैश बुक एंड सपोज दिस इज योर पासबुक. थोड़ा सा बेसिक अगर और डिस्कस करें, सो कैश बुक की डेबिट साइड इज नथिंग बट योर रिसीट साइड एंड कैश बुक की क्रेडिट साइड इज नथिंग बट योर पेमेंट साइड. बट ऑन पासबुक साइड, passbook debit side, actually there is a withdrawal side and credit is nothing but deposit side. If you are not aware about this cash book and passbook ka debit and credit balance, you will not able to understand the transaction whether cash book is up or passbook is up or whether cash book is down or passbook is down. So be careful with the terms they are using, debited or credited. So if they are saying in any transaction that passbook is credited, if they are saying passbook is credited, bank is credited, it means bank is deposited. बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है. अंडरस्टैंड? इफ दैट सेइंग इन एनी ट्रांजैक्शन दैट पासबुक इज डेबिटेड और योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, इट मींस दैट इज योर विड्रॉल साइड. यानी उसका मतलब ये निकलता है कि तुम्हारा पासबुक का बैलेंस यानी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज अ डाउन. Understand? If on another side, if cash balance as per cash book is debited means it is on receipt side. यानी cash book debited यानी as per cash book अपना cash balance is higher side. And if they are using terms like cash book is credited, it means that is payment transaction. मतलब अपना cash book खाली हो रहा है यानी पैसा जा रहा है. So be clear, be careful with the terms. दोनों opposite में जा रहे हैं. Once again revise please. If cash book is credited, means your cash balance goes down. Whereas if passbook is credited, your bank balance as per passbook is going up. Vice versa, if cash book is debited means your cash balance showing up. यानी cash book में पैसा आ रहा है. Balance as per cash book is rising. Whereas if passbook is debited, it means your bank balance going down. So in terms के साथ हमेशा क्लियर रहना, तो ही जाके अपन सोच पाएंगे कि कौन सा बैलेंस अप है, कौन सा बैलेंस डाउन है. और अप डाउन सोच पाएंगे तभी तो जाके ऐड और लेस आना शुरू हो जाएगा. So let's read our transactions. What is transaction given? So be careful. Checks issued but not presented in the bank amounts to 1,36,000. क्या हुआ है? चेक्स इश्यू किए but not presented in the bank amounts to 136. Whenever checks are issued, in my books I am preparing cash book, whereas bank prepares passbook in their books. When I issue the check, tabob I will pass the entry in my cash book and I am issuing the check means I am making payment. If I am making payment मतलब मेरा cash book balance क्या हो जाएगा? Down हो जाएगा because payment side यानी cash book balance get down. ओके, इफ माय कैश बुक बैलेंस गेट डाउन, पेमेंट साइड गेट डाउन, तो पासबुक बैलेंस भी तो डाउन होना चाहिए, पासबुक से भी तो विड्रॉल होना चाहिए था. बट हुआ यह है कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंटेड टू 136,000. इट मींस इट इज क्लियरली शोन दैट माय पासबुक बैलेंस इज नॉट डाउन येट. सो क्या स्टेटस पता चलता है कि माय कैश बुक बैलेंस पोजीशन इज अ डाउन एंड माय पासबुक बैलेंस पोजीशन इज अप. बाय व्हाट अमाउंट डिफरेंस इज देयर? तो डिफरेंस इज ऑफ 136. सुना, ये डिफरेंस 136 का जो डिफरेंस है वो ऐड करके भी एडजस्ट होता है, लेस करके भी एडजस्ट होता है. इट डिपेंड्स कि कौन क्या ऐड होएगा या लेस होएगा. इट डिपेंड करेगा कि तुमने स्टेटमेंट की शुरुआत कहां से की है और तुम्हारा फोकस किस पे है. सो वी हैव स्टार्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम कैश बुक साइड, यानी वी आर फोकसिंग ऑन पासबुक साइड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पासबुक बैलेंस पोजीशन. सो पासबुक बैलेंस इज बोलो जल्दी अप बिकॉज पासबुक से अभी तक पैसा विड्रॉ ही नहीं हुआ है. सो पासबुक इज अप एंड कैश बुक इज डाउन एंड अपना फोकस इज टू ऑन पासबुक, यानी अपने को पासबुक तक पहुंचने का है, यानी कैश बुक का बैलेंस मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. सो बोलो 136 का इफेक्ट क्या दे देना चाहिए? ऐड. एंड यहां पे लिखा है ऐड चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड 136. आई होप यू आर क्लियर. नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. सेम थिंकिंग के साथ हर बारी नई चीज सोचने का. हर ट्रांजैक्शन रीड करते समय एक बैकग्राउंड में एक अजम्पशन लेके चलने का, क्या कि ये ट्रांजैक्शन पढ़ने से पहले, मतलब अब मैं थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं, तो थर्ड ट्रांजैक्शन को पढ़ने से पहले मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है कि राइट नाउ कैश बुक एंड पासबुक इज ऑलरेडी रिकंसाइल्ड. कैश बुक एंड पासबुक दोनों एट सेम लेवल है, ये अजम्पशन से चलना है. दोनों इज एट
सेम लेवल। नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ के पता कर लूंगा कि कैशबुक का बैलेंस अब हो गया कि पासबुक का बैलेंस अब हो गया, एंड अकॉर्डिंगली ऑर्डर लिस्ट सोचा जाएगा। सो रीड चेक्स डिपॉजिटेड in the bank but not yet cleared amounted to 90,000. Check deposited. So whenever I received a check, I booked the entry in my cash book on the receipt side and checks मुझे रिसीव हुए हैं, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस मैंने अप करके रखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, वो सारे चेक में डिपॉजिट किया बैंक में, but still bank has not deposited the check amounted to how much 90,000. It means कि पासबुक का बैलेंस अभी भी डाउन ही है बाय 90,000, whereas कैश बुक का बैलेंस इज अप बाय 90,000. आई होप यू आर क्लियर। सो अगर इसको समराइज करके बात करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि माय कैश बुक बैलेंस इज अप बाय 90 एंड माय पासबुक बैलेंस इट मींस इज डाउन बाय 90. सो ऐड करके भी रिकंसाइल होता है, लेस करके भी रिकंसाइल होता है, बट अगेन अपने को सोचना है कि अपने को कौन सा बैलेंस प्रोवाइडेड है, अपन किस बैलेंस से शुरुआत की है। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम कैश बुक, यानी वी आर फोकसिंग ऑन पासबुक। सो इफ पासबुक बैलेंस इज डाउन, योर कैश बुक हैज टू बी आल्सो व्हाट डाउन। सो कैश बुक को भी डाउन करना पड़ेगा, एंड डाउन करने का मतलब क्या करने का, लेस करने का। सो लेस में जाके चेक करना प्लीज, 90,000 लिखा होना चाहिए, एंड यस हियर इज 90,000 विच इज लेस। क्लियर, रेडी है। नाउ मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगेन ये सारा क्लियर कर देना चाहता हूं, हर ट्रांजैक्शन के टाइम पे फ्रेश माइंड लगा के सोच लेने का है। सो ये सब कुछ क्लियर कर दिया या नहीं, बोलो। ये थर्ड ट्रांजैक्शन रीड करने से पहले, फोर्थ ट्रांजैक्शन को रीड करने से पहले, व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि मैं कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस आर इक्वल, राइट। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 4, बैंक चार्जेस अमाउंट्स टू 300. नाउ इट्स क्लियर दैट बैंक चार्जेस मींस who is debited, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस यानी बैंक बैलेंस डिडक्ट होता है कि बढ़ता है, डिडक्ट होता है। इसका मतलब पासबुक का बैलेंस हैज बीन डाउन बाय 300 whereas कैश बुक का बैलेंस इज नॉट येट डाउन। सो क्या पता चलता है, योर कैश बुक इज अप एंड योर पासबुक इज डाउन बाय व्हाट अमाउंट, 300. ओके, ये रिकंसिलेशन ऑफ 300 का ऐड करके भी हो सकता है, लेस करके भी हो सकता है, बट अगेन वही वाली थिंकिंग कि तुम शुरुआत कहां से किए, अपन शुरुआत किए हैं कैश बुक से, अपने को पहुंचने का कहां पे, पासबुक पे। सो पासबुक का बैलेंस का पोजीशन क्या है, सो पासबुक बैलेंस पोजीशन इज डाउन। तो इफ पासबुक इज डाउन वी हैव टू कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस। सो बोलो क्या करना पड़ेगा, लेस। तो रिड्यूस करो यानी लेस करो, तो अगेन जस्ट चेक आउट इन सॉल्यूशन, 300 रुपीज लेस होना चाहिए, एंड यस हियर इट इज लेस बाय 300. Done. And last transaction, transaction number 4, I think 5th, interest credited थोड़ा टाइम पहले बात किया है, credited by bank means deposited or withdrawal, deposited by bank. Interest is deposited means passbook balance is up or down, passbook balance is up, तो passbook up है लेकिन कैश बुक में अभी तक वो एंट्री हुई नहीं है। सो पासबुक इज अप एंड कैश बुक इज डाउन, एंड वी आर रिकंसाइलिंग द कैश बुक विद द पासबुक, यानी कैश बुक को पासबुक पे लेके जाना पड़ेगा, और कैश बुक को पासबुक पे लेके जाने के लिए आज बोलो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज कैश बुक इज डाउन एंड पासबुक इज अप. सो वी आर एडिंग द कैश बैलेंस by adding rupees 1250 and just check out in the solution, that is 1250 on added side. So add वाले दो आइटम थे, ट्रांजेक्शन आर ओवर, ऐड वाले दोनों आइटम ऐड कर लिए, टोटल आ गई 90 एंड 300 माइनस कर दिया, फाइनल अमाउंट आ गया 286,950. So this is as per balance which is showing our bank reconciliation statement, balance as per passbook, and question also provided you balance as per passbook which is 286,950 which has to be reconciled और हो रहा है, समझा है. क्वेश्चन 2 था, पहला ही क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो अपन आराम से एक एक चीजें समझ के की है ना, थोड़ा स्पीड बढ़ना चाहिए सब लोग. ऑन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. नाउ on 31st March 2019 the bank passbook of Namrata shows a balance of 150. बोलो which balance it is, bank passbook to her credit. Bank passbook is showing credit balance, it means positive balance. If bank passbook is showing debit balance, it means it is an overdraft balance, because passbook का credit, passbook credit यानी it's your deposit side. Which side? Deposit side. So it's your plus balance. Okay. While balance as per cash book, question also provided you with the cash book balance which is 112050. So we are very much clear कि अपने को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे जाना है.
सो 150 150 से शुरू करके 11250 तक चलना है. Done. On scrutiny of the two books, the ascertain the following causes of difference. Now, again question provided with the cash balance as well as cash book balance as well as passbook balance. So it's our choice कि शुरुआत कहाँ से करें. So let's go by ICI choice. They are starting with the passbook balance credit side 150. So let's start with the passbook balance and be clear with mentality क्या बना के चल रहे हो. Passbook balance is given. If passbook balance is recorded on the top side, it means you are focusing on your cash book side. Cash book पे फोकस करना है, यानी क्या करना है, अगर कोई ट्रांजेक्शन पढ़ के ऐसा पता चल जाता है कि कैश बुक इज डाउन तो लेस कर देना पासबुक को भी. अगर कोई ट्रांजेक्शन पढ़ के पता चल जाता है कि कैश बुक इज अप तो ऐड कर लेना पासबुक को भी. This is the mentality which we have to kept while reading every transaction. So let's start it. She has issued checks amounted to 80,000, out of which only 32 were presented for payment. So कुछ चेक इश्यू हुए 80,000 के, बट 32,000 की पेमेंट हो चुके हैं. मतलब बैलेंस डिफरेंस पेमेंट अभी भी नहीं हुए. पेमेंट बैंक से नहीं होते यार, तो पेमेंट बैंक से नहीं हुआ मतलब पासबुक बैलेंस इज अप एंड कैश बुक बैलेंस इज डाउन. सो इफ कैश बुक बैलेंस इज डाउन, बोलो अभी अभी लिखा था कैश बुक बैलेंस इज डाउन, मतलब क्या करना है, लेस करना है. कैश बुक बैलेंस डाउन तो पासबुक के बैलेंस को भी क्या कर दो, डाउन कर दो. सो वी आर स्टार्टेड विद पासबुक बैलेंस एंड वी आर डाउनिंग. सो बोलो लेस कर ले, मतलब तो बोलो कहां पे है वो अमाउंट कितना था, डिफरेंस प्लीज, इट्स 48,000. सो चेक आउट ऑन लेस साइड इट्स 48,000. राइट नाउ शी रिसीव्ड. वंस अगेन मैं फिर से मेंटालिटी देना चाहता हूं ट्रांजेक्शन को पढ़ने से पहले. वी आर स्टार्टिंग विद विच बैलेंस, पासबुक बैलेंस. अगर कोई स्किप आउट कर दिया है, बैलेंस अपने को कौन सा दिया है, पासबुक का बैलेंस से शुरुआत किए. ऑन द टॉप साइड योर रिकॉर्डेड पासबुक बैलेंस. सो वी हैव टू फोकस ऑन कैश बुक बैलेंस. फोकस ऑन कैश बुक बैलेंस मींस व्हाट, इफ कैश बुक बैलेंस इज डाउन, ऐसा पता चल जाता है किसी ट्रांजेक्शन को रीड करके, देन वी हैव टू लेस. एंड इफ कैश बुक बैलेंस इज अप, ऐसा पता चल जाता है किसी ट्रांजेक्शन को रीड करके, कैश बुक इज अप, सो ऐड करना है. बी क्लियर. सो ट्रांजेक्शन 2, she received a check of rupees 5,000 which she recorded her cash book but forgot to deposit in the bank. So check is received but deposit करना भूल गई. इसका मतलब बैंक बैलेंस इज डाउन as compared to cash book. So your passbook is up and cash book is तो down. तो if cash book, your cash book is up and passbook is down. So if cash book is up, so अपने को क्या करना है, ऐड कर देना है. So if cash book is up, तो on add side amount is 5,000. सो यहाँ पे 5,000 बीच में लिखा हुआ है. चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट इन डिपॉजिटेड. राइट नाउ अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड. चेक डिपॉजिट कर दिया बट क्लियर नहीं हुआ. क्लियर नहीं हुआ मतलब बैंक बैलेंस अब तक बढ़ा नहीं है, मतलब योर पासबुक बैलेंस इज डाउन एंड पासबुक इज डाउन मींस कैश बुक इज अप. सो इफ कैश बुक इज अप, अगेन बोलो क्या कर देना, ऐड. सो अमाउंट इज आई थिंक 22,000. सो ऑन ऐड साइड दे आर रिकॉर्डेड 22,000. राइट लिखना क्या उसका कभी टेंशन नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजेक्शन ही ढाप लेने का है. नेक्स्ट 4th ट्रांजेक्शन. मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक व्हिच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक येट. सो कोई मिस्टर गुप्ता शायद कस्टमर है या व्हाटएवर जो भी पर्सन है, उसने बैंक अकाउंट में पैसा डाल दिया है बट कैश बुक में लिखा नहीं है. कैश बुक में लिखा नहीं डिपॉजिट का पैसा मींस कैश बुक इज डाउन एंड योर पासबुक इज अप. इफ कैश बुक इज डाउन सो पासबुक को भी डाउन कराओ यानी लेस, because we are started with the passbook balance. So less कर ले. So less side देख लेना, ये amount 15,700. yes. And last transaction, bank has credited interest of 1,500 while charging 250 as the bank charges. Okay, one by one. एक income side बात कर रहा है, एक expense side बात कर रहा है. So बैंक में क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट 1,500 का. So बैंक में क्रेडिट हो गया मतलब बैंक बैलेंस, पासबुक बैलेंस इज अप, पासबुक इज अप एज कंपेयर टू कैश बुक इज डाउन. So if कैश बुक इज डाउन तो पासबुक को भी डाउन करो, यानी ऑन लेस साइड 1,500 मिलना चाहिए, ये यहाँ पे है. ऑन लेस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक एंड वाइस वर्सा. एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे दिखना चाहिए, ऐड. सो ऐड बैंक चार्जेस 250 एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इज सॉल्व. 112,050 का बैलेंस. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द बैलेंस दैट विल बी appear in the bank passbook A on 31st December. So now be careful. दोनों बैलेंसेस नहीं प्रोवाइड किए हुए हैं. क्या प्रोवाइड किया है, दे आर प्रोवाइडेड विथ ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक एंड बैंक पासबुक बैलेंस इज नॉट गिवन. सो बैंक पासबुक बैलेंस इज नॉट गिवन, तो जो अपना आएगा वही आंसर है. तो रिकंसिलिएशन हमेशा रिकंसाइल होना है. अरे सर नो यस. सो बी केयरफुल. अगेन मुझे बात करना है कि कौन से बैलेंस से शुरुआत कर लो, जो दिया उसी से शुरुआत करेंगे यार. सो कैश बुक बैलेंस इज गिवन बट कैश बुक इज शोइंग
बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब कैश बुक इज शोइंग निगेटिव बैलेंस. सो डू नॉट वरी, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, इंस्टीट्यूट ने भी अपना एक बनाया है, कुछ अलग तरीके से अपन सॉल्व करेंगे इसको. सो यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं. बैलेंस एज पर बोलो कौन सा बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक विच इज 6340, बट इट इज निगेटिव, तो आई एम टेकिंग इनटू माइनस साइड. सो ब्रैकेट में डाल दो 6340, मतलब माइनस लिख दो. अब वही सोचना जैसे नॉर्मल केसेस में सोचा करते थे. तो जल्दी बोलो, टॉप पे कौन सा बैलेंस लिख दिया हमने, कैश बुक. इसका मतलब अपने को पहुंचने का कहां पे है, पासबुक. सो अब कैश बुक बैलेंस इज गिवन एंड पासबुक तक पहुंचना है. सो मैं लिख के रखना चाहता है, कैश बुक बैलेंस इज गिवन, पासबुक पे फोकस रख रहे हो. सो इफ पासबुक बैलेंस इज अप, इसका मतलब कैश बुक बैलेंस इज डाउन. सो इफ कैश बुक बैलेंस इज डाउन ऐसा पढ़ के पता चल जाता है, सो उसको पासबुक पे लेके जाने के लिए ऐड करेंगे. और कोई ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चल जाता है कि कैश बुक बैलेंस इज अप, सो उसको पासबुक तक लेके जाने के लिए डाउन कराना पड़ेगा, यानी उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे. सो लिख दिया है मैंने, बस अभी ज्यादा हर बारी सोचने बैठने का, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होना चाहिए. सो क्या लिख दिया, जल्दी बोलो, रिपीट करो. कैश बुक डाउन है तो ऐड बोल देना, और कैश बुक अप है तो माइनस बोल देना. सो ट्रांजैक्शन पढ़ के यही पता करना है कि कैश बुक डाउन है कि अप है. सो अगर कैश बुक डाउन है तो प्लस एंड कैश बुक अप है तो माइनस. डन. सो नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग December 16 इज एंटर्ड इन द पासबुक. सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट मतलब खर्चा साइड है, एक्सपेंस साइड है. तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज ऑन पेमेंट साइड, पैसा जा रहा, और पैसा जा रहा कहां से, सिर्फ पासबुक से, क्योंकि उसका एंट्री सिर्फ पासबुक में हो चुकी है. मतलब पासबुक बैलेंस इज डाउन, पासबुक इज डाउन मींस कैश बुक इज अप. और अगर कैश बुक अप है तो क्या करना है, बोलो जल्दी, लेस. पासबुक डाउन तो कैश बुक को पासबुक तक लेके चलना है. सो मैं लेस करेंगे इस अमाउंट को, मैं लिख के काम करना चाहता है, 160 अपन करेंगे लेस. 160 क्या करेंगे, लेस. नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस ₹400 आर डेबिटेड इन द बैंक पासबुक ओनली. बैंक चार्जेस ₹400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली. सो बैंक चार्जेस कहां पे डेबिट हुआ है, सिर्फ पासबुक में डेबिट हुआ है. मतलब बैंक का पासबुक बैलेंस इज डाउन, पासबुक बैलेंस इज डाउन, तो कैश बुक अप है. इसका मतलब पासबुक डाउन है ना, कैश बुक अप, तभी तो रिकंसाइल नहीं है. तो कैश बुक अप है तो क्या करने का सोचा हमने, माइनस ना. सो लेस करेंगे इसको भी, बोलो कितने से भाई, 400. ओके, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन नहीं देखना चाहता है, कुछ अलग तरीके से अपन सॉल्व कर ले. ट्रांजैक्शन नंबर 4, चेक्स इश्यूड बट नॉट कैश प्रायर टू December अमाउंटेड टू 1168. चेक इश्यूड किए थे बट सामने वाले ने इनकैश नहीं किए. चेक इश्यूड मींस पेमेंट वाला ट्रांजैक्शन है. ये भी पता करना होता है ट्रांजैक्शन को पढ़ के कि पैसा आने वाला ट्रांजैक्शन है कि जाने वाला ट्रांजैक्शन है. तो पैसा जाने वाला ट्रांजैक्शन, और पैसा जा चुका कहां से, कैश बुक से, अब तक कहां नहीं गया, पासबुक से. सो कैश बुक में तुमने एंट्री मार के बैठे हैं, मतलब योर कैश बुक इज डाउन. एंड इफ कैश बुक इज डाउन, जल्दी बोलो फटाफट, कैश बुक इज डाउन तो क्या करना है, ऐड करना है ना, योर पासबुक इज अप. सो बोलो कैश बुक को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो ऑन मैं कर रहा हूं यहाँ पे ऐड. सो ऐड लिख के काम कर रहे. बोलो क्या अमाउंट थी, अमाउंट क्या थी, 11,68,000. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5, दैट चेक्स paid into bank but not cleared before 31st December were 22,17,000. whatever amount is, चेक हमने पेड किए हैं, चेक पेड इनटू द बैंक, चेक पेड नहीं किए, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्लियर. चेक पेड इनटू द बैंक, द वर्ड पेड मींस डिपॉजिटेड. हमने अपने बुक में से कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें पेड ये वर्ड बहुत बार आ चुका है. सो बाय डिफॉल्ट पेड वर्ड मींस डिपॉजिटेड, मतलब अपने पास कुछ चेक थे जो अपन अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट किए. सो चेक्स हैज बीन डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 2270. So when check has been deposited, मैं मेरा कैश बुक का बैलेंस अप करके रखा हूं, बट पासबुक में अब तक डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब पासबुक बैलेंस इज डाउन. इफ कैश बुक इज अप, बोलो हमने क्या सोचा है, कैश बुक इज अप, पासबुक इज डाउन, तो इसको पासबुक तक लेके जाने के लिए क्या करेंगे, लाउ नहीं करेंगे ना, लेस करेंगे. यहाँ पे लिख के रखा है, चेक कर सकते हो, तो इसको भी लेस करेंगे. तो लेस साइड लिख रहा हूं मैं, बोलो कितना, 22,17,000. सो ये एडलेस भी कर दोगे तो वही आंसर आएगा जो इंस्टीट्यूट का आंसर आ रहा है. So just calculate it. This is -64,000. Please be careful. सारी लेस वाली अमाउंट इकट्ठा लेस करनी है, तो इन तीनों की टोटल चाहिए. यानी 160 प्लस 400 प्लस 2217 करोगे, गाई नहीं है. सो इट इज 22,17,560. ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस मुझे लेस करना है दिए हुए निगेटिव बैलेंस से. सो माइनस माइनस प्लस. सो 22,17,560 प्लस 64,000. प्लीज ऐड करो.
22,17,560 plus 6340 gives us answer 22,23,900 and this is positive balance जो ऐड होने आए 1168 में. सो 22,33,900 में अगर 1168 ऐड कर दोगे सो आंसर विल बी there is one transaction. 1 second, there is one transaction which is missing. Interest on investment collected by the bank and created in the passbook 12 lakh. So बोलो जल्दी, इंटरेस्ट कलेक्ट किया है बैंक में, क्रेडिटेड भी हो गया है. सो कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट मतलब पासबुक का बैलेंस इज अप. इफ पासबुक इज अप योर कैश बुक इज डाउन. सो ऐड करना है. सो ऐड में देयर इज वन मोर फिगर ऑफ 12 लाख. सो टोटल ऐड किया अगर फिगर दू तो इट इज 23,68,000. सो जो ग्रीन हाईलाइट कर रहा उसकी एडिशन फाइनल कर देना जो अपना आंसर है. सो 22,33,900 और 23,68,000. सो माइनस 22,33,900 and plus 23,68 which gives me answer as it is, which is equal to 144,100 which match with institute answer. ठीक है. सो ओडी बैलेंस भी दिया है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी दिया है. डोंट वरी, निगेटिव बैलेंस से शुरू कर दो. बस बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है. माइनस माइनस भले प्लस होता है, स्टिल जो आंसर आता है वो माइनस में आता है. और ऐड के साथ सबसे करोगे तो आंसर 14400. दिस इज बैलेंस विच इज अगेन शोइंग विच बैलेंस शोइंग इट इज. सो दिस इज शोइंग पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 144,100. दिस इज पॉजिटिव बैलेंस. And as per which balance, मैं शुरुआत किया था कैश बुक से. सो माई पासबुक इज शोइंग 14400 का बैलेंस एंड इंस्टीट्यूट सेज yes my passbook is showing balance as per passbook is a favorable balance and a 14400 though it is recorded on a bracket negative side still it is a positive balance. I hope you are clear because they have recorded overdraft balance on positive terms. So overdraft balance प्लस में लिखा है, so जो माइनस में है वो पॉजिटिव बैलेंस है ना. हाँ, अब इंस्टीट्यूट के पास एक अपना प्रेजेंटेशन का एक नया तरीका है, जो उनकी मर्जी जैसे करे प्रेजेंटेशन. सो द अबव इलस्ट्रेशन कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड विद अ कॉलम फॉर प्लस एंड माइनस. तो कुछ नहीं किया हुआ है, जो ऊपर हमने सारे ऐड किए हैं, जो हमने ऐड सोचे हैं, जो इंस्टीट्यूट ने ऐड सोचे वो हमने लेस सोचे थे, जो इंस्टीट्यूट ने लेस सोचे वो हमने ऐड सोचे थे. अरे सर नो. सो जो मैं ऐड कर रहा हूं एज इट इज प्रेजेंटेशन में ऐड हो चुका है नए वाले प्रेजेंटेशन में, और जो मैंने माइनस किया था वो इस माइनस अमाउंट के कॉलम में सारा माइनस हो रहा है. सो किया कुछ काम नहीं है, वही किया है, बस दो कॉलम बना के किया और यहाँ पे बैलेंस छोड़ दिया और ये टैली करके दिखा दिया है. आई होप यू आर क्लियर विद द सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन. जो ऐड सोचा था वो ऐड करने की जगह पे अक्का प्लस का कॉलम बना के लिखा है, जो लेस करना था वो माइनस का कॉलम बना के किया हुआ है. सो कुछ अपोजिट दिमाग थिंकिंग मत लाना कि जो नॉर्मल स्टेटमेंट में ऐड होता है वो इस प्रेजेंटेशन के स्टेटमेंट में माइनस में लिखने का होता. ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्लीज. तो वही काम है, जो ऐड था वो आज भी ऐड है, जो माइनस था वो आज भी माइनस है. बट इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, बैलेंस वाज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको शुरुआती में प्लस लिख के जो प्लस होना था उन सबको माइनस कर दिया और जो माइनस होना था उन सबको प्लस कर दिया. नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. और यहां से थोड़े नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जहां पे इंस्टीट्यूट तुम लोग से दो अलग आंसर मांग रही है, उसी टाइम पे तुम ये प्रेजेंटेशन फॉलो करोगे जो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स फॉलो हो रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स क्या प्रेजेंटेशन है, अगर ये देखना चाहते हो तो नेक्स्ट सेशन में अपन चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वाला वैरायटी. दैट्स इट फॉर द टाइम. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.